Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी हम विशेषण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने विशेषण के भेदों को लिया है और अब तक हम विशेषण के दो भेदों को जान चुके हैं। पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक। आज हम बढ़ते हैं विशेषण के तीसरे भेद की ओर, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ मैं बता दूं, जैसे हमने पूर्व की कक्षा में संख्यावाचक को समझा था, उसके अंतर्गत वे संज्ञाएं या सर्वनाम आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। परिमाण जो है वह माप तोल से लिया गया है, अर्थात जिन संज्ञाओं या विशेषण सर्वनामों को हम गिन नहीं सकते हैं, जिनका हम माप तोल कर सकते हैं, वे सब की सब इसके अंतर्गत आएगी। तो आज की कक्षा में हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण और उनके उपभेद को भी जानने का प्रयास करेंगे। परिभाषा हम जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित और अनिश्चित माप तोल, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंतर्गत संख्या नहीं आएगी, जिन्हें हम गिन सके वो चीज़ें नहीं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हम उनका माप तोल कर सकते हैं, वे सारी इसमें आएगी। इसमें मात्रा की जानकारी, परिमाण की जानकारी हमें प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित या अनिश्चित माप तोल, मात्रा, परिणाम, परिमाण आदि का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हम जान लेंगे, जैसे 2 मीटर कपड़ा दे दो, यानी हमें कपड़ा कितना देना है, 2 मीटर। अब मीटर को हम गिन नहीं सकते हैं, हम उसको माप सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर शब्द जो है वह परिमाण का बोध करा रहा है। अगला है 3 किलो चीनी तोलो, तोलना ही है हमें, तो कितनी, 3 किलो। तो यहाँ पर निश्चित माप बताया जा रहा है 3 किलो, ये भी परिमाण है हमारा। अगला है थोड़ी सी नमकीन लाओ, थोड़ी सी नमकीन ले आओ। यहाँ पर जो है वो नहीं बताई जा रही है कि कितनी लानी है, मात्रा गिना नहीं जा सकता, लेकिन मात्रा में भी हम बता सकते हैं कि कितनी लानी है। लेकिन यहाँ पर हमें मात्रा की अनिश्चितता का बोध बताया है, तो ये भी परिमाण के अंतर्गत ही है। फिर है थोड़ा पानी गिर गया, कितना गिरा है, नहीं, मात्रा क्या है उसकी, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये हमें पता चल गया कि ये परिमाण है। तो यहाँ पर थोड़ा पानी परिमाण हुआ। अंतिम है हमारा बहुत अनाज गीला हो गया। अब अनाज कितनी मात्रा में हुआ है गीला, इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये पता चल गया है कि उसकी मात्रा अधिक थी। तो इस प्रकार संख्यावाचक की तरह ही इसके भी दो भेद हुए। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर 2 मीटर निश्चितता का बोध करा रहा है, 3 किलो भी निश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये दोनों जो है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और थोड़ी सी, थोड़ा और बहुत, ये तीनों शब्द जो है वह हमें सही सही मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे, इसलिए ये सब के सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 2 मीटर, 3 किलो निश्चित परिणाम वाचक और थोड़ी सी, बहुत अनाज आदि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये है तो परिमाणवाचक के ही उदाहरण। 2 उपभेदों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, यानी जो हमें निश्चित
मात्रा का, ठीक है ना, वो होगा निश्चित परिमाणवाचक। और जो हमें निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, यानी अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, जिसे सुनकर हम नहीं जान पाए कि किसी भी चीज़ या वस्तु की क्या मात्रा है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा में हमने विशेषण के तीसरे भेद अर्थात परिमाणवाचक विशेषण की जानकारी प्राप्त की। इसके अंतर्गत हमने उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उपभेदों को भी जानने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.